तो पेज मेकर हमने इंस्टॉल करके देख लिया था और हमने कुछ काम भी देखे थे, उसके टूल बॉक्स भी देखे थे। आज हम बुक से देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता क्या है। मींस आप जब भी प्रिंटिंग के पर्पज़ से, जहाँ पे बहुत सारी प्रिंटिंग होनी हो, जैसे आपके न्यूज़पेपर हो गए या फिर एडवर्टीजमेंट्स हो गए जो आप पेपर इंसर्ट्स देखते हैं, पैम्पलेट्स जो बोलते हैं, या फिर पोस्टर जो इलेक्शन वगैरह के टाइम पे भी कई कई जगह लगते हैं, उस टाइप की जो डिज़ाइनिंग है, उस टाइप की जो प्रिंटिंग है, उसे डेस्कटॉप पब्लिशिंग बोलते हैं। ठीक है। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके नाम यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, एडोब इनडिज़ाइन। एडोब इनडिज़ाइन जो है पेज मेकर का ही नया वर्जन है। फिर पेज प्लस, क्वार्क एक्सप्रेस, फ्रेम मेकर, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, ये सारे आपके डेस्कटॉप पब्लिशिंग के सॉफ्टवेयर हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादातर इसी टाइप की जो छोटी मोटी प्रिंटिंग होती है, जैसे न्यूज़लेटर प्रिंट कर दिया, या फिर न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग होगी, आपके शादियों के कार्ड हो गए, ग्रीटिंग कार्ड हो गए, और आपके और क्या क्या चीज़ें प्रिंट होती है, मतलब बहुत सारी प्रिंटिंग जो आप छोटे मोटे लेवल पे करते रहते हैं, इनविटेशन कार्ड प्रिंट करने हैं, ये सारे डेस्कटॉप की कैटेगरी में आते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग की कैटेगरी में आता है। ठीक है। इससे पहले आपने वर्ड प्रोसेसिंग पढ़ी थी। वर्ड प्रोसेसिंग में मेन काम जो होता है वो आपका मतलब डॉक्यूमेंट बनाना होता है, उसमें कॉपी पेस्ट, मूविंग टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें होती है। फिर आपकी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी उसमें आती है, बोल्ड करते हैं, फॉन्ट चेंज करते हैं, इटैलिक करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, और इससे ज़्यादा आप टेबल्स वगैरह बना सकते हैं। लेकिन जो वर्ड प्रोसेसिंग है वो इससे एक स्टेप आगे है। वहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग तो होती ही है, या फिर हम ये कहें कि वर्ड प्रोसेसिंग का हम ज़्यादा ख्याल नहीं रखते उसमें, क्योंकि वहाँ पे मेन पर्पस है हमारा प्रेजेंटेशन, कि हम किस तरह से अपने टेक्स्ट को दिखाते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो हम चलो एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। कि पहला पॉइंट है, देखो कि वर्ड प्रोसेसिंग में हम सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर ध्यान देते हैं कि हम क्या लिखने वाले हैं। उस टेक्स्ट को हम टाइप करते हैं, क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं और उसकी प्रिंटिंग कर देते हैं। लेकिन जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग में, उसमें हमारा ज़्यादा ध्यान टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों पे होता है। ठीक है। ग्राफिक्स का मतलब है जैसे इमेजेस, फोटोग्राफ्स, या आपने जो चीज़ें बीच में कुछ डायग्राम्स वगैरह बनाने हैं। एक सेकंड रुकना दो। तो सेकंड पॉइंट है आपका कि वर्ड प्रोसेसिंग के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसमें सिंपल, मतलब वर्ड प्रोसेसिंग जो हम करते हैं उसमें सिंपल मेमोज, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस बना दी, लेटर्स बना दिए, रिज्यूम बना दिया, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी राइटिंग कर दी, इस टाइप का काम हम वर्ड प्रोसेसिंग में करते हैं। ठीक है। जिसमें सिंपल हम सिर्फ टाइपिंग का काम करते हैं और अपना डॉक्यूमेंट, अपनी इंफॉर्मेशन सेव करके रखते हैं। ठीक है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में क्या होता है, इसमें हमारा ज़्यादा ध्यान होता है जैसे कि न्यूज़ लेटर्स बनाना। न्यूज़ लेटर क्या होते हैं, अगर आपने कभी देखा हो, जैसे न्यूज़पेपर आता है तो न्यूज़पेपर तो डेली आता है, लेकिन कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लो हमारा स्कूल ही है, हम अपने स्कूल की न्यूज़ जो पुराने बच्चे अगर उनको भेजना चाहें तो उसके लिए चिट्ठियाँ बना के भेज सकते हैं, तो उसके लिए हमारे न्यूज़ लेटर्स बनते हैं। ठीक है। मैगजीन्स बना सकते हैं, जैसे स्कूल की भी, यहाँ हमारे स्कूल में तो खैर नहीं बनी है, पर स्कूल की भी मैगजीन्स कई जगह बनाते हैं। या फिर एडवर्टीजमेंट्स बनाते हैं, ब्रोशर बनाते हैं। अगर आप जैसे कई बार किसी शॉप पे जाओ तो कई बार आपको 2-3 फोल्ड वाला कागज़ साथ दिखाते हैं, बैंकों में जाओ तो वहाँ पे छोटे छोटे कागज़ बने होते हैं, उन्हें ब्रोशर्स बोलते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग में बनाते हैं। ठीक है। जो वर्ड प्रोसेसिंग में, उसमें टेक्स्ट को हम डायरेक्टली एडिट करते हैं, डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, क्योंकि देखो आपने वर्ड प्रोसेसिंग में काम किया भी है, वर्ड में काम किया, तो खुल के डायरेक्ट कर्सर सामने आ जाता है, आप सीधी टाइपिंग कर लेते हैं। लेकिन डेस्कटॉप पब्लिशिंग में क्या होता है, हमें टेक्स्ट फ्रेम बनानी पड़ती है। वो मैंने दिखाया था कि आप जब ए पे क्लिक करके टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करके कहीं क्लिक करोगे तब कर्सर आता है, अदरवाइज उसमें कर्सर नहीं आता। और वही अगर आपने थोड़ा ऊपर नीचे किया तो वहीं पे टेक्स्ट बॉक्स बन जाता है आपका, या फिर वो टेक्स्ट फ्रेम बन जाती है। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग में डायरेक्ट टेक्स्ट नहीं आता, हमें टेक्स्ट बॉक्स या फिर टेक्स्ट फ्रेम ऐड करनी पड़ती है। फिर सॉफ्टवेयर की बात कर रखी है कि जो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या ओपन ऑफिस या इस तरह के सॉफ्टवेयर, कुछ और भी आते हैं, लिब्रे ऑफिस आता है, तो वो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं आपके वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। लेकिन डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, क्वार्क एक्सप्रेस, एडोब इनडिज़ाइन वगैरह। ठीक है। तो कोरल ड्रॉ और पेज मेकर तो दो नाम आप याद रख ही लो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी आपका सिलेबस में है पेज मेकर, सॉरी कोरल ड्रॉ। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, इट इज़ ईजियर टू यूज़ एंड कंपेयर इन डेस्क पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर।
ये गलत लिखा है, इट इज़ ईजियर टू यूज एंड कंपेयर, अच्छा, इट इज़ ईजियर टू यूज एज कंपेयर टू डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। यानी कि जो आपका वर्ड प्रोसेस है वो थोड़ा सा काम करना आसान होता है, क्योंकि उसमें कर्सर डायरेक्ट आ जाता है सामने, आप सीधी टाइपिंग कर दो, फ्लायर्स हैं आपके पास। और जो वर्ड डीटीपी के सॉफ्टवेयर थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं आपके वर्ड प्रोसेसिंग के कंपैरिजन, क्योंकि उसमें सीधा सीधे पैराग्राफ्स नहीं बनते, आपको पैराग्राफ के लिए फ्रेम्स बनानी पड़ती है, फिर फ्रेम्स मैनेज करनी पड़ती है। और भी इसमें कई बार एक चीज़ और हो जाती है कि आपका टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट चढ़ जाता है, फिर पता नहीं चलता, वो वर्ड प्रोसेसिंग में कभी नहीं होता। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है वर्ड इसमें डीटीपी सॉफ्टवेयर में काम करते हुए, पेज मेकर जैसे सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग जब हम करते हैं तो हमारा सारा फोकस टेक्स्ट के ऊपर होता है, टेक्स्ट मतलब रिटन कंटेंट। लेकिन जब हम डीटीपी पे काम करते हैं तो हमारा ज़्यादा फोकस किस पे होता है कि हमारा डॉक्यूमेंट दिख कैसे रहा है, प्रेजेंटेशन कैसे होगी उसकी, ठीक है। देन देयर इज द इंट्रोडक्शन टू पेज मेकर, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पेज मेकर की इंस्टॉलेशन भी करी थी हमने ये भी देखा था कि पेज मेकर को लॉन्च कैसे किया जाए। उसके बाद पेज मेकर की स्क्रीन पे क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो भी मैंने आपको बताया था कि टॉप पे टाइटल बार होती है, फिर मेनू बार होती है, फिर टूल बार होती है, जिसमें इस टाइप की टूल थी कि न्यू फाइल और ये सारे ऑप्शंस आ गए थे आपके, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी पैलेट्स, अलग अलग पैलेट्स आती हैं। पैलेट जैसे कि कंट्रोल पैलेट थी एक साइड में, ये साइड में जो आ रही थी कलर पैलेट और ये चीज़ें हमने देखा था ना। ये पेज मेकर को ऑन करके दिखाऊँ आपको, उसके लिए मेरे को सिस्टम ऑन करना पड़ेगा ज़रा, चलो कर देता हूँ। जब तक कंप्यूटर ऑन होता है तब तक आगे देखते हैं हम। तो पैलेट्स थी आपके, टूल बॉक्स थे जिसमें 14 टूल्स हमने डिस्कस किए थे। फिर टेम्पलेट पैलेट्स थी जिसमें डिज़ाइन आए थे आपके। फिर पिक्चर पैलेट थी, कंट्रोल पैलेट था, रूलर्स एंड गाइड्स थी, साइड में आते थे ना टॉप और लेफ्ट साइड पे, हमने चेक, जैसे यहाँ पे रूलर्स थे। फिर गाइडलाइंस हम लगा सकते हैं अपने बॉक्स पे जहाँ पे भी हमें ज़रूरत हो। सिस्टम ऑन हो गया है, दिखाता हूँ आपको पेज मेकर में ये सारी चीज़ें। तो पहले हम पेज मेकर लॉन्च करेंगे। पेज मेकर एडोब के अंदर है और ये पेज मेकर, इन सब के पर्पस आपने ज़रूर देख लेना कि किस में क्या है। इसको सेट नहीं होगा। तो ये देखो, ये कलर पैलेट है, ये टूल बॉक्स है, ये कंट्रोल पैलेट है ना। और एक अगर हम नई फाइल ओपन कर रहे हैं, मैं न्यू फाइल ओपन करी तो शुरू में डॉक्यूमेंट सेटअप आता है, अगला पॉइंट इसी के बारे में है, मैंने इसको डिफ़ॉल्ट रख दिया। तो ये देख लो कलर पैलेट है, और टेम्पलेट पैलेट मैंने हाइड कर दिया जो शुरू में आई थी, उस टाइम टेम्पलेट पैलेट भी थी आपके पास। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं आपकी स्क्रीन के। ये देखो टाइटल बार जहाँ पे लिखा है एडोब पेज मेकर टॉप पे, फिर ये मेन्यू बार जिसमें मेन्यूज़ है, और नीचे टूल बार्स हैं जिसमें न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, सर्च, फिर ये फॉन्ट कैरेक्टर स्पेसिफिकेशंस अगर चाहिए तो ये देखो फॉन्ट की स्पेसिफिकेशंस आ गई ये, और बाकी सारी चीज़ें भी है। ये सारे टूल्स हैं, इसको टूल बार बोलते हैं और इसको टूल बॉक्स बोलते हैं। और ये टूल बॉक्स आपके इसमें फ्लायर के फॉर्म पे आते हैं, मीन्स आप इसे उठाकर कहीं पे भी ड्रैग करके मूव कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन, ये चीज़ें आपकी कंपोनेंट्स ऑफ पेज मेकर है ना। ये देखो वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ पेज मेकर विंडो। इसके बाद है आपका डॉक्यूमेंट सेटअप। हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि डॉक्यूमेंट सेटअप में ये स्क्रीन आती है जब आप खोलना शुरू करते हैं पेज मेकर को, उस टाइम ये चीज़ें आती हैं। देन ये चीज़ें आ गई। फिर जो पेज नंबर्स हैं वो आपके यहाँ पे बॉटम पे आते हैं। फिलहाल एक ही पेज है इस फाइल में, तो यहाँ पे सिर्फ 1 है, ठीक है। अगर मैं इसमें डॉक्यूमेंट सेटअप में जाऊँ तो फाइल में डॉक्यूमेंट सेटअप है, मैं इसको कह देता हूँ मुझे डबल साइडेड पेजेस नहीं चाहिए, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि मुझे जो पेजेस हैं, फ़िलहाल नंबर ऑफ़ पेजेस मुझे 10 चाहिए, तो मैंने 10 पेजेस किया यहाँ पे, ओके। तो देखो यहाँ बॉटम पे 10 पेजेस आ गए।
अब क्योंकि फेसिंग पेजेस नहीं है तो इसमें एक ही साइड दिखा रहा है, मीन्स राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है ही नहीं पेजेस की। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से पेजेस है, आप किस पेज पे आपने जाना है, ये वर्ड की तरह ऑटोमेटिकली दूसरे पेज पे नहीं जाता। यहाँ पे ना तो आपका टेक्स्ट जाता है, ना ही आप जैसे स्क्रॉल करते रहे तो दूसरे पेज पे जाएंगे। आपको हर पेज पर क्लिक करके जाना पड़ेगा, जिस भी पेज पे आपने जाना है। तो ये आपका नंबर्स आगे जो बॉटम पे होते हैं, और शुरू में, इसके बिल्कुल शुरू में दिखाता हूँ, ये जो आर लिखा है इसको बोलते हैं मास्टर पेज। जैसे आप हेडर एंड फुटर उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेट करते थे, इसमें आप क्या करते हैं कि मास्टर पेज पे जाते हैं और वहाँ पर कोई भी चीज़ सेटिंग कर देते हैं। जैसे कि ये आर पे हूँ ना, देखो मैं अभी मैंने सिंगल साइड पेज ले रखा तो सिर्फ आर बता रहा है मुझे राइट हैंड साइड का पेज। यहाँ पर मैं टॉप पे या बॉटम पे कहीं पे भी कुछ लिख सकता हूँ। मैंने कहा दिस इज हेडर, तो ये नहीं दिख रहा है अभी, इसका फॉन्ट साइज मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ ताकि नज़र आ जाए। मैंने इसको किया 18। ठीक है, तो ये देखो मैंने यहाँ पे हेडर लिखा है। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं कि हेडर के लिए अलग स्पेस है, आप मास्टर पेज पर जो भी चीज़ रख देंगे वो ऑटोमेटिकली हर पेज पे आएगी। ये फ्रेम बनी, इसे मैं सेंटर अलाइन करना चाहूँ तो सेंटर अलाइन भी कर सकता हूँ। इसके लिए ऑप्शंस ये है, शायद पैराग्राफ, ये नहीं है, मुझे टेक्स्ट पे क्लिक करके इस पे जाना पड़ेगा और तब पैराग्राफ आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पैराग्राफ में यहाँ पे आके देखो सेंटर अलाइनमेंट के ऑप्शन। ठीक है, और अब अगर मैं किसी भी पेज पे जाऊँगा तो हर पेज के टॉप पे ये चीज़ मुझे नज़र आएगी। अब ये कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट पेज है कि सेकंड है, तो हम इस पेज पर लिख देते हैं। चलो कुछ मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज फर्स्ट पेज। लिखने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करना है और फिर कर्सर रखना है, और उसके बाद मैं पॉइंटर टूल से या पिक टूल से इसे कहीं पे भी रख सकता हूँ, जैसे मेरे को यहाँ पे चाहिए। अगर मुझे को इसके नीचे टाइप करना है तो दोनों ऑप्शन है, मैं इसी फ्रेम के अंदर, ये फ्रेम से हमारी, इसी फ्रेम के अंदर एंटर करके और भी टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, अभी पढ़ा नहीं जा रहा क्या है, तो पढ़ने के लिए मुझे जूम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया आपको फिर से कि जो मेन फोकस है वो हमारा प्रेजेंटेशन के ऊपर है कि दिख कैसे रहा है, तो ये वही चीज़ें दिखाता है। तो ये एक फ्रेम थी, मोटे ऑप्शन लिख दिया मैंने गलती से, मोर ऑप्शन। ठीक है, तो इसी फ्रेम में टाइप कर सकते हैं, या फिर बाहर आके मैं कहीं और क्लिक करूंगा तो नई फ्रेम बता देगा। जैसे दिस इज न्यू फ्रेम। अब नई फ्रेम बनी है तो ये देखो मैं इस पर पिक टूल से सिलेक्ट करके, ये देखो अलग बॉक्स बना, ये अलग बॉक्स बना। आप चाहे तो एक फ्रेम दूसरे के ऊपर भी रख सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से रोटेट करना है, वो सारी चीज़ें हमने पहले भी देखी थी कैसे कर सकते हैं। और फ्रेम को सिंपल बॉर्डर के अंदर रखना तो वो रख दो, और जूम आउट करने के लिए मैं फिर से इस टूल को सिलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करके मैं कह देता हूँ कि मुझे फिट टू स्क्रीन चाहिए, फिट टू विंडो किया मैंने, तो देखो पूरी स्क्रीन मेरी इसमें फिट हो। राइट क्लिक करके भी आप ये चीज़ें कर सकते हैं। आ गया ना, अभी ये टूल सिलेक्टेड है। तो वर्क एनवायरनमेंट में वही टाइटल बार है, रूलर्स हैं आपके पास, फिर मास्टर पेज आइकन है बॉटम पे, पेज आइकन है जो बॉटम पे ही 1 2 3 4 लिखा होता था, पेस्ट बोर्ड है। पेस्ट बोर्ड क्या होता है आपका, अब आप ये देखो, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, तो ये जो लाइंस नज़र आ रही है पेज है, इसके अलावा जो भी बाकी चीज़ें आपको नज़र आ रही है, बाकी एरिया जो नज़र आ रहा है पूरे पेज पे, उसको बोलते हैं पेस्ट बोर्ड। इसका फ़ायदा ये है कि आप अगर कोई चीज़ आपको अभी पेज पे रखी थी, आपको पेज पे नहीं चाहिए, तो आप उसे उठाकर पेज से बाहर रख सकते हैं। तो जैसे मैंने पेज से बाहर रखी, ये चीज़ चली गई मेरे पेस्ट बोर्ड में। और पेस्ट बोर्ड पे जाने का फ़ायदा ये है कि मैं किसी भी पेज पे चला जाऊँ, देखो पेज 1 पे मैंने कुछ टाइप किया है, ये पेस्ट बोर्ड पे रखा है। अब मैं पेज 2 पे जाऊँगा, सॉरी वो अभी भी पेज पे ही है, छोटा करके मुझे बाहर करना पड़ेगा उसको, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट बोर्ड पे रख दिया। अब मैं पेज 2 पे जाऊँगा तो देखो पेज 1 का कंटेंट हट गया, लेकिन पेज जो पेस्ट बोर्ड पे रखा था वो चीज़ें वहाँ पे अभी भी नज़र आ रही है। ठीक है, सो आप किसी भी पेज पे चले जाओ, हेडर क्योंकि हमने मास्टर पेज पे सेट किया था, यहाँ से एडिट भी नहीं होगा।
अगर आपको ये हेडर एडिट करना है तो आपको फिर से मास्टर पेज पे जाना पड़ेगा। तो मास्टर पेज बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसमें आप एक चीज़ डाल देंगे ऑटोमेटिकली हर पेज पे रिफ्लेक्ट करेगी आपको हर पेज पर डालने की जरूरत है, जितने भी पेजेस ऐड हो जाएंगे। देन आगे क्या, आपके टूल्स हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं सारे। टेक्स्ट के साथ कैसे काम करते हैं ये मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ, फ्रेम जो हमने बनाई है वो हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, जैसे मैंने ये मूव करके दिखाई, इसे मैं यहाँ रख सकता हूँ। फ्रेम को हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे हाफ लाइन पे आपको फ्रेम चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, एक कोई पैराग्राफ सेलेक्ट कर देता हूँ, नेट से उठाता हूँ कोई पैराग्राफ। तो इसके लिए मैं किसी साइट पे जाते हैं, मैंने कुछ सिंपल पैराग्राफ ऐसे ही सर्च कर रहा हूँ, कहीं से मेरे को कोई पैराग्राफ मिल जाए। तो जैसे ये कुछ चीज़ें हैं, मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ इसको। मैंने इसको कॉपी किया और अपने इसमें आगे वापस, ओ सॉरी यहाँ पे नहीं, मुझे तो पैराग्राफ यहीं भी सर्च करना पड़ेगा। एक्चुअली वर्चुअल बॉक्स में काम कर रहा है तो पेज मेकर सिर्फ वर्चुअल मशीन पे ही काम करेगा, उससे बाहर नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहीं से किसी न्यूज़ को ओपन कर देते हैं, पहले से बंद कर देता हूँ। मैं देता हूँ ये पाकिस्तान वाली न्यूज़, क्योंकि मुझे खाली पैराग्राफ चाहिए लिखा हुआ। तो यहाँ से ये न्यूज़ उठा रहा हूँ मैं। चलो इतनी सही, इसको कॉपी किया, ठीक है, और पेज मेकर पे गए। यहाँ पर इस फ्रेम के अंदर दिस इज सेकंड फ्रेम लिखा हुआ था मैंने, मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो ये देखो, अब इसमें वैसे टाइपिंग नहीं होगी सिंपल कर्सर रख के, मुझे वो करने के लिए ये तो मैं एडिट स्टोरी पे आ गया गलती से। तो यहाँ पर मुझे टेक्स्ट टूल के साथ क्लिक करके ही कर्सर मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे देखो पेस्ट कर दिया। अब आप एक चीज़ देखना बड़ा ध्यान से, ये है मेरा पेज, ठीक है। पेज के बॉर्डर्स, ये मार्जिन जो है, ये एक साइड का मार्जिन है, दूसरी साइड का मार्जिन है। और जो मेरी फ्रेम थी, ठीक है, आप फ्रेम भी देखो, ये देखो पेज से बाहर चलेगी। इस फ्रेम को मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ, इसकी हाइट विड्थ जैसे मुझे चाहिए वैसे रख सकता हूँ। जैसे मुझे फुल विड्थ में चाहिए तो पूरी विड्थ में रख दिया। अभी टेक्स्ट अभी भी इससे बाहर जा रहा है, तो इसको खींच के हम नीचे देखते रहते हैं कि टेक्स्ट कहाँ तक जाता है। अभी भी और भी ज़्यादा है, तो आप देख लो कहाँ तक जा रहा है, अभी भी ज़्यादा जा रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस फ्रेम को यहाँ से उठाकर, मैं ये अभी इतना ही है, बहुत मैटर है अभी भी नीचे, तो मैं इसको सिर्फ इतना जितना इस पेज पे आ रहा है वो रखे, रेड बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको उठा के सेकंड पेज पे रख देता हूँ। मैं पहले सेकंड पेज पे था, फर्स्ट है, सेकंड है। ओहो, मैंने शायद मास्टर पेज पे रख दिया ये सारा मैटर, ये गड़बड़ हो गई, तो ये तो मुझे हटाना पड़ेगा। तो हम इसको undo नहीं कर रहा हूँ, ये फ्रेम डिलीट करके मैं ये रखता हूँ, फिर से इसको कट करके यहाँ से, क्योंकि मास्टर पेज पे रख दिया था मैंने गलती से, मुझे फर्स्ट पेज पे रखना है इसे। तो फर्स्ट पेज पे रखने के लिए ये फ्रेम यहाँ पेस्ट कर दी, तो ये फ्रेम यहाँ से शुरू होगी। अब क्योंकि ये फ्रेम मेरे पेज से बाहर जा रही है, आप देख सकते हैं नीचे पेज से बाहर गई ना, तो मैं इसको पेज पे फिट करता हूँ थोड़ा सा ऊपर खींच के, ये एरो बन गई। यहाँ से क्लिक करके मैं पेज 2 पे जाके इसके आगे का कंटेंट, ये ऑटोमेटिकली पेज 2 पे कंटेंट नहीं ले जाएगा जैसा वर्ड में ले जाता था। तो
तभी कहा है कि इसमें काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर एक बार सीख लो तो इजी भी होता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। पर ज़रूरत की बात है कि आपको कब ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है। एक्सक्यूज मी। सो आप टेक्स्ट के साथ काम कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं उसकी। ये शुरू नीचे जो कंट्रोल पैलेट आती है, यहाँ पे जब आप टेक्स्ट बॉक्स रखते हैं तो उसी से रिलेटेड सारे ऑप्शन नज़र आएंगी आपको। आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, पेज 1 पे जैसे हमने बहुत कुछ लिखा है यहाँ पे, तो बड़ा करके देख लेते हैं इसको। तो अगर फॉन्ट चेंज करना है तो सेलेक्ट करके आप फॉन्ट चेंज कर दो जो आपको चाहिए। ये स्टाइल है शायद, फॉन्ट यहाँ से मिलेगा। टेक्स्ट पे जाओ, टाइम्स न्यू रोमन अभी फॉन्ट, आपको भी और फॉन्ट चाहिए तो आप कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर लो जो कि आपको लगे भी हाँ ये फॉन्ट ठीक है। जैसे मैंने ये ले लिया तो देखो चेंज हो गया ना, इस्लामाबाद। बड़ा करना है फॉन्ट तो यहाँ से साइज भी चेंज कर सकते हैं इसका, ठीक है। एंड ये है आपकी लाइन स्पेसिंग, इसे भी आप बढ़ा या घटा सकते हैं। दो बीच लाइंस के बीच के जो स्पेस है, मान लो मैंने ज़्यादा कर दिया तो इसके लिए मुझे पैराग्राफ लेना पड़ेगा पहले, तो आप इस स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं। तो देखो लाइन के बीच का स्पेस बढ़ गया। टेक्स्ट के बीच का स्पेस बढ़ाना है यहाँ से, तो ये देखो टेक्स्ट के बीच का स्पेस भी बढ़ रहा है। घटाना है घटा सकते हैं, नॉर्मल रखना है तो 100% ही रखता हूँ, अभी तो छेड़ते नहीं इसको। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे कर सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पूरी तरह से आपके पास अवेलेबल है। ये वो देखो आपका नॉर्मल टेक्स्ट है, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ये है आपका रिवर्स कर देगा अगर आपने कुछ बैकग्राउंड दिया है तो देखो इसने सारा बैकग्राउंड वाइट कर दिया उसका। एंड ये स्ट्राइक कर देगा, आप सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करोगे तो बीच में लाइन आ जाएगी इसके टेक्स्ट के बीच में, हटा भी सकते हैं। ये स्मॉल लेटर्स के लिए कैपिटलाइज कर देगा सारे टेक्स्ट को, ये स्मॉल कर देगा। ये सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, मतलब जैसे जो ऑप्शंस आपका वर्ड में थी वो मैक्सिमम ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको ढूंढनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि वो किस हिसाब से आती है। टेक्स्ट के लिए जब आप टेक्स्ट टूल सेलेक्टेड है तभी ऑप्शन आएगी, आप कोई और टूल ले लो तो ऑप्शन सारी गायब हो गई, ठीक है। अब कंट्रोल में पे यही सारी चीज़ें थी, जैसे जो कैरेक्टर के बीच के स्पेस है उसको कर्निंग बोलते हैं। दो जैसे ये लिखा है ना HOW, तो H और O के बीच की स्पेस है, दैट इज़ कॉल्ड कर्निंग, ठीक है। लीडिंग स्पेस जो शुरू में आती है आपकी। पोजीशन है, आप पोजीशन कहीं पे भी रख सकते हैं, हाइट विड्थ चेंज कर सकते हैं फ्रेम की, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आती है आपकी कलर पैलेट। कलर पैलेट है ये वाली, ठीक है। इसे भी यूज़ कर सकते हैं आप कोई बॉक्स वगैरह बनाओ क्योंकि कलर वहीं पे ही आएगा, एंड देन यू कैन अप्लाई कलर इन दैट, ठीक है। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट के लिए आपको ये ध्यान नहीं आ रहा कि टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं, फिर भी ट्राई करता हूँ। हमें इस्लामाबाद लिया और अच्छा ऑटो है, हाँ। टेक्स्ट सेलेक्ट करके आप कलर पे चले जाओ तो देखो टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपके पास है कलर पैलेट, ठीक है। इसमें बहुत सारे कलर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं। कलर पैलेट की तरह ही आपकी लेयर पैलेट भी है। कलर पैलेट आ गया, उसके बाद है स्टाइल पैलेट, फिर है लेयर्स पैलेट और मास्टर पेज पैलेट। तो आज हाइपर लिंक पैलेट इतना ही करते हैं, बाकी ड्राइंग टूल्स हम बाद में देखेंगे। तो मास्टर पेज पैलेट आपकी वहीं पे आएगी। ये स्टाइल पैलेट है। स्टाइल जैसे कि आपने हेडिंग बनानी है किसी चीज़ को, ये जैसे है, अगर आप चाहते हैं कि ये हेडिंग बन जाए तो आप यहीं से इसको बोल सकते हैं कि इसका जो स्टाइल है वो आपने हेडलाइन बनाना है, तो ये हेडलाइन कर दो तो दिस विल बिकम अ हेडलाइन। ये सिर्फ इसका स्टाइल चेंज हुआ है, सिंपल टेक्स्ट नहीं बना, अब ये हेडलाइन बन गई। ये उठा के इधर रख सकते हैं, ठीक है। हैंगिंग इंडेंट करना है तो वो भी कर सकते हैं,
ये फ्रेंडली, उसका हमने हैंगिंग इन एंड बोल दिया। ये सारी चीज़ें पब्लिशिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी। कुछ एक चीज़ें टेस्ट भी करके देखनी पड़ेगी। तो आज का सेशन मैं यहीं पे ओवर कर रहा हूँ। हाइपरलिंक पैलेट जो है वो फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आई अभी, तो आपने पैलेट्स के नाम और वो क्या करते हैं वो एक बार देख लेना यहाँ से। ठीक है, इससे आगे हम बात करेंगे कल ऑब्जेक्ट्स के बारे में। एंड मास्टर पेज में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये क्या है, एडिट स्टोरी, अच्छा कॉलम्स। कॉलम्स कैसे बना सकते हैं आप पेज पे, और पब्लिकेशन को कैसे सेव करना है, तो कुछ चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू जो लोग जुड़े थे मेरे साथ। मैं वर्चुअल मशीन ऑफ कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।